Hey everyone, welcome to Science with Gen Z. Here I am, the Gen Z girl. तो ये होने वाला है हमारी नेम रिएक्शन सीरीज़ का पार्ट 2 एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू ऑल द नेम रिएक्शंस ऑफ चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपकी की सारी नेम रिएक्शंस जो है वो क्लियर हो जाएंगी इस चैप्टर की. ठीक है, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली जो नेम रिएक्शन हमें करनी है दैट इज़ रीमर टीमन रिएक्शन. ठीक है, तो रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है कि बेसिकली हम यहाँ पर फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड में. ठीक बात है. तो कैसे करेंगे कन्वर्जन देखते हैं ज़रा. फिनॉल यानी कि मेरे पास यहाँ पर बेंजीन के ऊपर OH प्रेजेंट है. अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, यानी कि मुझे CHO ग्रुप का एडिशन करवाना है. अब अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि ये फिनॉल है, यहाँ पर सीधा मैं CHO ग्रुप लगवा देती हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. हमें यहाँ पर पहले H को किसी और चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसके अंदर CHO ग्रुप ऐड करेंगे. तो हम इसके अंदर डाल देते हैं NaOH अलॉन्ग विथ CHCl3. अब देखो, OH में H होता है प्लस, NaOH में Na होता है प्लस, NOH होता है माइनस. तो क्या होगा कि ये दोनों जो प्लस वाले हैं एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे. तो क्या बन जाएगा यहाँ पर O माइनस एंड Na प्लस. साथ ही साथ यहाँ पर CHCl3 का कार्बन एंड ये OH मिलकर यहाँ पर लग जाएंगे ऑन द ऑर्थो पोजीशन. तो मुझे एल्डिहाइड ग्रुप भी मिल गया, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये ONa है, मुझे वहाँ पर OH ही चाहिए. तो Na की जगह पे मुझे वापस से H चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इसका हाइड्रोलिसिस करवा दूँगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड. एसिड को मैंने H+ से डिनोट किया है, कोई भी एसिड हो सकता है जो कि H+ डोनेट करे. तो क्या होगा कि फिर से Na+ की जगह पर H+ आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH एंड यहाँ पर CHO लग जाएगा ऑन द ऑर्थो पोजीशन. अच्छा, फिर अगर कोई मुझसे पूछे कि मैम ज़रा इस कंपाउंड का नाम बता दो, तो इस कंपाउंड का नेम है सैलिसिल्डिहाइड. सैलिसिल्डिहाइड. ठीक है, याद रखना. बहुत बारी क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है कि गिव द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिल्डिहाइड. तो आपको ये रिएक्शन करना है, रीमर टीमन रिएक्शन. चलो फिर आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं एंड इट इज़ कोलबेज रिएक्शन. तो कोलबेज रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा फिनॉल है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो मैंने उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया इस तरीके से. ठीक है, तो मुझे फिनॉल से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो सबसे पहले हमारे पास फिनॉल आ जाएगा. ओके, अब हम ये वाला जो स्टेप हमने किया कि NaOH डाल के सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन क्या, तो वो चीज़ हम यहाँ पर सेम टू सेम करेंगे. मैं फिर से इसके अंदर NaOH डाल दूँगी और H+ और Na+ एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे एंड ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा. अब मुझे यहाँ पर COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करवाना है, तो कुछ ऐसा ही लेना पड़ेगा जिसके अंदर से मुझे COOH मिल सके. तो हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ H+ यानी कि कोई भी एसिड. अच्छा, और ये जो प्रोसेस है इसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है दैट इज़ 400 केल्विन. तो होगा क्या कि सोडियम फिनॉक्साइड आयन हमारा है, इसके ऊपर COO और H लग जाएगा. अच्छा, अब मुझे ONa तो नहीं चाहिए, मुझे OH ही चाहिए. तो क्या करूँगी मैं, जो हमने पहले किया था हाइड्रोलिसिस, तो वही करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+ यानी कि एसिड. तो जो हमें चाहिए वो बन जाएगा, ये फिनॉल है और यहाँ पर ये कार्बोक्सिल ग्रुप लग गया, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया. अब फिर से वही चीज़ कि अगर इसकी नेमिंग करनी हो तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नेम है सैलिसिलिक एसिड. क्लियर. तो ये भी याद रखना कि सैलिसिलिक एसिड बनता है कोलबेज रिएक्शन में और सैलिसिल्डिहाइड बनता है रीमर टीमन रिएक्शन में. अब इसमें तुम्हें कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा होती होगी, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया कि फॉर्म सैलिसिल्डिहाइड और गलती से तुम लोग कोलबे लिख कर आ गए, तो इसके लिए भी मेरे पास मेमोरी टिप है. तो मैंने ना अपने एग्ज़ाम में कैसे याद किया था कि रीमर टीमन रिएक्शन के लिए आई यूज़ टू रिमेंबर रट्टू तोता ओल्ड है. ये कैसा मेमोरी टिप है, फिकर नॉट, समझाती हूँ मैं, रुको. तो रट्टू से तुम्हें याद आ जाएगा रीमर, तोता से याद आ जाएगा टीमन. तो रट्टू तोता से तुमने रीमर टीमन रिएक्शन का नाम पता लगा लिया. अच्छा, अब ओल्ड से तुम क्या समझोगे कि इसके अंदर बनता है एल्डिहाइड. अब एल्डिहाइड कौन सा, सैलिसिल्डिहाइड, वो तो तुम्हें याद रह ही जाएगा. तो याद रखना, रट्टू तोता ओल्ड यानी कि रीमर टीमन में बनता है एल्डिहाइड. कौन सा वाला, सैलिसिल्डिहाइड. अब जब तुम्हें रीमर टीमन का याद रह गया है तो तुम दूसरा अपने आप कनेक्ट कर सकते हो कि दूसरा वाला होगा कोलबे और उसके अंदर बनता है एसिड. ठीक है,
अब देखो ये वाला मेमोरी टिप थोड़ा सा अजीब तो है, अगर तुम्हारे पास अपना कोई इससे बेटर मेमोरी टिप हो तो ज़रा कमेंट में लिख देना, अगली बार से मैं बच्चों को वही पढ़ाऊँगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है दैट इज़ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो पहले तो मैं इस रिएक्शन का फॉर्मेट एक बार ही समझा देती हूँ। इसके अंदर हमारे पास हेलो एल्केन होता है, प्लस हम क्या करते हैं सोडियम, ऑक्सीजन और दूसरा एक एल्केन पार्ट जिसको हम साथ में ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है ROR- यानी कि ईथर की फॉर्मेशन होती है, प्लस NaX यानी कि सोडियम हैलाइड सेपरेट हो जाता है। देखो RX प्लस NaOR-, R और R- दोनों अल्काइल ग्रुप ही है, अलग अलग है, इसलिए हमने एक को R और एक को R- बोला है, और ये बना देंगे ROR- यानी कि ये बन गया हमारा ईथर, और साथ में ये जो सोडियम हैलाइड है वो सेपरेट होकर निकल जाएगा। तो ऐसे तो समझ नहीं आएगा, चलो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखने से पहले एक और बात कि यहाँ पर जो मैंने सोडियम लिखा है ये एज एन एग्जाम्पल लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा तुम्हें NaOR- ही मिले और हमेशा सोडियम हैलाइड मिले। Na की जगह पे कुछ भी हो सकता है, वो लोग आपको हाइड्रोजन दे सकते हैं, ग्रिग्नार्ड वाला फॉर्म हो सकता है ना, BrMg हो सकता है, या नाइट्रोजन, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। सोडियम यहाँ पर जस्ट एन एग्जाम्पल लिखा हो। तो देखो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनके हमें प्रोडक्ट लिखने हैं यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो हमें बेसिकली ईथर बनाना है। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पर C2H5OH है और HOC2H5 है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर सिंपली हम H हटा देंगे, ओके, और यहाँ से हम OH हटा देंगे और इसको सिंपली यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। कैसे होगा, देखो C2H5O, एक H एलिमिनेट हो गया, यहाँ से हमने H एलिमिनेट किया, प्लस नहीं, सीधा यहाँ पर C2H5, यहाँ से हमने OH को एलिमिनेट किया, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया पानी का। कुछ भी करके हमें क्या करना है, एक अल्काइल ग्रुप रखना है, उसके साथ में एक ऑक्सीजन होना चाहिए और दूसरा अल्काइल ग्रुप वहाँ पर हमें सिंपली अटैच कर देना है। ठीक है, फिर ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। CH3O CH2Cl है और यहाँ पर BrMg C2H5 है, मतलब इतना मेरा एक अल्काइल ग्रुप है, इतना मेरा दूसरा अल्काइल ग्रुप है, तो सिंपली मुझे R- को R के अंदर अटैच करना है, तो मैं Cl को रिमूव कर दूंगी। देखो CH3O ऑलरेडी प्रेजेंट है, CH2 Cl चला गया, यहाँ से C2H5 को सिंपली हम ऐड कर देंगे, प्लस यहाँ से Cl निकला, इधर से BrMg निकला, तो Mg के ऊपर लग जाएगा Br अलॉन्ग विथ Cl, ये साइड प्रोडक्ट होगा। फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, C2H5O है और यहाँ पर CH3N2 है, तो ये R है, ये R- है, सिंपली इसको यहाँ पे रख लूँगी और H को निकाल देंगे, तो C2H5O CH3, तो रिमूव क्या क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, प्लस N2 भी रिमूव हो गया। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की जितनी भी नेम रिएक्शंस थी वो कंप्लीट होती है। सिर्फ 3 ही है, तो ये लेक्चर काफ़ी छोटा था, बट फिर भी इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी ऑफ द नेम रिएक्शन और इन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर, देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely reply and solve your doubt. Okay, stay tuned for the next lectures. Meet you in them. Bye.